सो हेलो एवरीवन। मैंने पिछले वीडियो में आपको मैथ सेक्शन के बारे में पूरा बताया था, ठीक है। और ये वीडियो में मैं आज केमिस्ट्री के सेक्शन में बताने वाला हूँ, केमिस्ट्री में कैसे आपको अटेम्प्ट करनी है। तो बीएचयू जो एग्जाम है हमारा, जो बीएससी मैथमेटिक्स का जो एग्जाम है, उसमें बेसिकली हमारा जो केमिस्ट्री का सेक्शन है वो सबसे ईजीएस्ट पार्ट होता है, सबसे स्कोरिंग भी होता है, सभी लोग कहते हैं, और ऑब्वियस की है भी ये, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है हमारा सिर्फ एनसीईआरटी से फॉलो होता है। जितने भी क्वेश्चन आते हैं सिर्फ एनसीईआरटी से बेसिकली उठा के यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से। तो बेसिकली जिसने भी एनसीईआरटी थॉरली पढ़ा है, पूरे अच्छे से लाइन बाय लाइन अच्छे से हर चैप्टर कवर अप किया है, तो बेसिकली वो 50 क्वेश्चंस में 40 प्लस क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकता है और अच्छे मार्क्स से एक सेक्शन से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकता है वो, ओके। तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो आप अब स्क्रीन पे देख रहे हो टोटल हमारे 19 चैप्टर्स है। तो 19 चैप्टर्स में आप बेसिकली देख रहे हो इसमें ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक तीनों मिक्सअप है। 11 12 के क्वेश्चन चैप्टर्स आपको हैं। तो आपको केमिस्ट्री मैक्सिमम में करना क्या है, इसमें आपको दो चीज़ मेंटेन करनी है। इसमें भी आपको स्पीड और टाइम मैनेजमेंट, ये दो चीज़ फोकस करके चलो। अगर करते हो तो अच्छे मार्क्स है, इस पर भी आप सेक्शन पे क्रॉस कर सकते हो इसको, ओके। सो इसमें फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक हो गया। तो फिजिकल में मेनली आपको जो है डिफिनेशन टर्म्स तो होते ही नहीं है, बेसिकली इसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट न्यूमेरिकल मतलब 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो बेसिकली आपको फॉर्मूला, हर चैप्टर वाइज फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, जो भी न्यूमेरिकल में आती है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। तो न्यूमेरिकल आप बेसिकली अच्छे से सॉल्व करोगे और वो स्कोरिंग भी है, तो आप अच्छे से उसको आंसर परफेक्टली आप ला भी सकते हो अगर आपको फॉर्मूला अगर याद है तो, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में बताता हूँ, न्यूमेरिकल में आपको जो भी क्वेश्चंस रहेंगे तो उसको, उसमें जो भी टर्म्स दिए रहेंगे तो पहले आपको उसको अलग करना है, क्योंकि आपका ऐसे भी आपके पास टाइम कम है। तो सिंगल एक फॉर्मूला से वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है, तो आपको टर्म्स अलग करने हैं और देखने हैं कि कौन सा फॉर्मूला इस पर सेट हो रहा है, सीधा आपको सॉल्व करना है, आंसर लाना है, ठीक है। तो ये बात होगी फिजिकल की। इनऑर्गेनिक में तो आपको सीधा कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, तो मेनली तो केमिस्ट्री फैक्ट्स के लिए होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें मिले हुए हैं। तो फैक्ट्स तो आपको बेसिकली याद ही करनी है। और इनऑर्गेनिक के लिए मोस्टली क्या है कि पीरियोडिक टेबल आपको, जिसको अगर परफेक्टली माइंड में अगर किसी के पूरे मैप्ड है, जो पीरियोडिक टेबल हमारा है, तो अगर पीरियोडिक टेबल जिसका मैप्ड है वो बेसिकली अच्छे से इनऑर्गेनिक का पेपर सॉल्व कर सकता है। तो हर साल का जो एवरेज है केमिस्ट्री में बेसिकली 40 प्लस तो क्वेश्चन आराम से, अगर कोई बंदा सीरियसली अगर प्रिपेयर करके आया है, जिसका मोटिव यही है कि मुझे निकालना तो निकालना ही, जो अपना हार्डवर्क करके आया है, तो बेसिकली केमिस्ट्री में तो 40 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करके आता ही है और भी करेक्टली सॉल्व करके आता है। तो मैंने मैथ्स में बताया था आपको कि आपको इसमें भी सेम सीन है मैथ्स के टाइप ही, कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है ईजी, मॉडरेट और हार्ड, इसमें भी सेम चीज़ आती है आपको, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे हो कि पहले आपको इजी सॉल्व करनी है, मॉडरेट, हार्ड मैंने पिछले वीडियो में बताया, मैथ्स वाले सेक्शन में ही बताया आपको जो भी बताना था। तो इसमें बेसिकली आप सेम सॉल्व करो। 19 चैप्टर्स आपको टोटल हैं, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस सेम ऐसी तरह से करनी है कि जो हमारा एग्जाम है तो उसमें हर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उस टाइप से आपको उसमें प्रैक्टिस करनी है। अभी तक आपने जितने भी मॉक टेस्ट सॉल्व किए उसमें आपको पता चल गया होगा कितने न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, कितने कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं, कितने फैक्ट से पूछे जाते हैं, तो आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा उससे। तो आप केमिस्ट्री सेक्शन को तो बिल्कुल मत छोड़ना, केमिस्ट्री सेक्शन को तो बिल्कुल आप स्कोर करके आओ। 50 क्वेश्चन में 40 प्लस तो बिल्कुल सॉल्व करके आओ, क्योंकि ये स्कोरिंग, जैसे अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपका 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन करेक्ट के लिए, तो आपका 120 मार्क्स तो यहीं से केमिस्ट्री से ही आ गया। तो आप अगर आप मैथ्स और फिजिक्स में अगर थोड़ा कम सॉल्व कर दो तो आप 200 के आसपास या 150 से ऊपर तो आप रहोगे ही रहोगे। तो बेसिकली हर साल का जो कट ऑफ है, तो जनरल, ओबीसी और SC ST का, तो वो 150-200 के बीच ही रहता है, ठीक है। तो आप लोग सबको पता होगा, तो आप इजिली कट ऑफ तो क्रॉस कर ही जाओगे। और अब बात आती है रैंक की, तो रैंक में तो आपको यही है कि आप कम टाइम जितने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करोगे तो आप बेसिकली रैंक पे ऊपर रहोगे। आई मीन सही, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो सही भी होनी चाहिए। तो केमिस्ट्री में, और हाँ, जब पेपर आप देने जा रहे हो तो पहले जब आपने पेपर अपना, जब आपको मिला हाथ इन हैंड मिला और जब आपने स्टार्ट किया सॉल्व करना, तो पहले यही करना कि पहले केमिस्ट्री सेक्शन सॉल्व करो पहला, उसके बाद आप मैथ्स पे जाओ, फिर फिजिक्स पे जाओ, ठीक है। मैं एक बता रहा हूँ क्योंकि केमिस्ट्री का जो लेवल है वो ठीक ठाक, मतलब इजी में आप एक पूरा केमिस्ट्री को रख सकते हो, मॉडरेट में एक पूरा मैथमेटिक्स को, और फिजिक्स में थोड़ा टफ होते हैं तो वो उसको हार्ड पे छोड़ते हैं, उसको लास्ट में करेंगे, क्योंकि टाइम ऐसी कम है, 2.5 घंटे की टाइमिंग है, 2.5 घंटे में पूरा मैनेजमेंट करनी है तीनों सेक्शन की। तो पहले केमिस्ट्री सॉल्व करने, क्योंकि